नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आगामी 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य कर्म, न्याय, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि वक्री चाल चलेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि का यह वक्री चाल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। उसके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। वक्री ग्रह को डेस्टिनी का प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए जब ग्रह वक्री अवस्था से गोचर करता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। अतः आपको इस राशिफल को समझने के लिए अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस घर में विराजमान होंगे वह घर इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा फोकस इस समय आपके जीवन का उसी घर पर चला जाएगा। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्र अवस्था में विराजमान है। अगर हाँ, तो यह प्रभाव शनि की वक्री चाल का आपके ऊपर 2 गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी एक बार शनि की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो वक्री का मतलब होता है उल्टा, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं। लेकिन हम धरतीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कई मामलों में वक्री चाल के दरमियान ग्रहों के परिणाम उल्टे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है, वक्री ग्रह हमारे पुनर्जन्म के कारण को भी बताते हैं। अर्थात जो भी ग्रह जिस घर में वक्री होता है तो वह बताता है कि हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म उस घर से संबंधित बहुत अधिक हैं। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक मौका अवश्य देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शनि बैठा होगा उसी जगह को अधिक प्रभावशाली बना करके आपको एक मौका देगा कि आप अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटा सकें। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री चाल गोचर कुंडली में आपकी राशि से षष्ठ स्थान में होने के लिए जा रहा है। शनि आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यह आपके षष्ठ स्थान के साथ साथ पंचम स्थान के भी मालिक बनते हैं। अब इनका छठे स्थान से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से वक्री चाल चलना, यह आप सभी कन्या राशि वालों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अनुकूल परिणाम प्रदायक साबित होगा। हालांकि शनि की एक टेंडेंसी जरूर आ रही है पीछे की तरफ खिसकने की, यानी कि मकर राशि की तरफ, और वह राशि कहाँ पर आती है तो आपके पंचम भाव में। इसलिए ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी शनि लक्ष्मी देने का काम भी करते हैं, ग्रोथ देते हैं। हालांकि नौकरी के क्षेत्र में अचानक आपको ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा या फिर कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ सरप्राइज जॉब में आपको देखने को मिलेगा जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पर हाँ, बहुत बार जो पुराने कर्ज थे या फिर पुराने कुछ रोग थे वह आपके सामने जरूर आएंगे, लेकिन उसका निपटारा भी यहाँ पर शनिदेव करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का वक्री होना आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा ही रहेगा, किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। कुछ सरप्राइज भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो सरप्राइज देना बिल्कुल भी नहीं भूलते। देखिए, शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी तो शत्रु का नाश करेंगे,
रोग का नाश करेंगे, फलतः अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होंगे, अर्थात विदेश यात्रा करवाएंगे। तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी तो आयु को मजबूती प्रदान करेंगे, काफ़ी हद तक संघर्ष की स्थिति को कम कर देंगे। अध्यात्म से, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके तृतीय स्थान को देखेंगे। फलतः आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी और मेहनती बनाएंगे। आप अपने लक्ष्य को एकाग्रचित करके उसके प्रति मेहनत करना, पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देंगे। और अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो कहना ही क्या। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का आपके षष्ठ भाव से वक्री होना यह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान शिव की उपासना कीजिए, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के इष्ट देव माने जाते हैं। और जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे भगवान शनिदेव तुरंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस धरती पर जागृत देवता अर्थात शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। इससे भी आपको इस वक्री चाल का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो होता है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा होता है प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनिदेव के भी 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक माना गया, इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहा जाता है। हालांकि 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए जिनके पास पैसों की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जिनके पास पैसों की कमी ना हो, अर्थात जो लोग श्रद्धापूर्वक 14 मुखी रुद्राक्ष को खरीद कर धारण कर सकते हैं, उनके लिए यह और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।